हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, कक्षा 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अब हम लोग पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण कितनी होती है, कैसे होती है, इसको आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश। एक मिनट बच्चों, ये मार्कर थोड़ा सा गड़बड़ है। हाँ ठीक। तो हम लोग पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अ पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। इसके लिए होगा क्या कि देखिए, यहां पर हम पहले एक प्लस क्यू आवेश मान लेंगे कि किसी बिंदु O पे रखा गया है। प्लस क्यू आवेश किसी बिंदु O पर रखा गया है और इसके कारण बच्चों चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यहां से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है, इसके कारण r दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आप लोग को बता चुके हैं कि एक परीक्षण धन आवेश होता है, धन परीक्षण आवेश होता है, जिसको Q नॉट कहते हैं। उस Q नॉट को मैं यहां रख दूंगा। Q नॉट ये भी प्लस में ही रहेगा, धन परीक्षण आवेश है। तो अब ये प्लस Q आवेश के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वैद्युत बल ही तो तीव्रता होती है, पहले बताया हूं आप लोगों को। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए, इसके कारण यहां पर इस पर एक बल लगेगा, इस आवेश पर बल लगेगा, परीक्षण आवेश पर। तो पहले बल का मान निकालेंगे। तो आइए इसको हम लिखते हैं। पहले इसको लिखेंगे कैसे, यहां लिखेंगे माना प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के परावैद्युतांक, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O पर स्थित है। माना प्लस क्यू आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। O से R दूरी पर, O से R दूरी पर
बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है जहां पर बिंदु P स्थित है, या ऐसे लिखिए बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर, ऐसे लिख दीजिए, थोड़ा सा सरल हो जाएगा, याद करने में सरल रहेगा। O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस तरह से, मतलब बिंदु O पर कोई एक आवेश रखा गया है और यहां से R दूरी पर स्थित बिंदु P है जहां हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे यहां माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट है। तब अब बच्चों कूलाम का नियम आपको पता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का सूत्र आपको बता दिया गया है। तो यहां हम निकालेंगे कि प्लस Q के कारण इस पर कितना बल लग रहा है, पहले हम बल का मान निकालेंगे। तो आइए इसको बल का मान निकालते हैं। यहां लिखेंगे कूलाम के नियम से प्लस Q पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, F बराबर पढ़े हैं आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर परावैद्युतांक दिया है, जिस माध्यम में रखा गया है उसका परावैद्युतांक दिया है, तो यहां पर K लग जाता है, K। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू सूत्र क्या होता है Q1। देखिए सूत्र में यहां लिख दे रहा हूं, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ये कूलाम के नियम से वैद्युत बल के लिए व्यंजक प्राप्त हुआ था। अब इसमें क्या है बच्चों कि Q1 की जगह मैं Q रखूंगा और Q2 की जगह मैं Q नॉट रखूंगा। कोई दिक्कत किसी को? भाई दो आवेश हमको चाहिए Q1 Q2, तो यहां पर Q1 की जगह मैं लिखूंगा Q और Q2 की जगह मैं लिखूंगा Q नॉट अपॉन बीच की दूरी है बच्चों R, तो यहां हो जाएगा R²। तो ये आ गया F का मान। किसका मान आ गया? F का। अब हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान Q नॉट, E बराबर F अपान Q नॉट। ये सूत्र आप लोगों को पहले बता दिया गया है। हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान Q, इसलिए अब इतना होता है। अतः बच्चों यहां पे करना क्या है, F का मान यहां ऊपर दिया गया है वही रख दीजिए। तो F का मान रखिए, तब E बराबर क्या बनेगा, देखिए E बराबर F का मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K
इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये तो एफ का मान है, एफ का मान मैंने रख दिया, लेकिन बटे में भी क्या बचेगा, क्यू नॉट, ये वाला, यहां वाला क्यू नॉट बचेगा, तो यहां हम लिख देंगे क्यू नॉट। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाता है। जब क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो अब बचा क्या, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये बच गया। तो ये सूत्र आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन यहां पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान 1 होता है, 1। यहां लिखेंगे निर्वात व वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए क्या होता है बच्चों, के बराबर 1 होता है, के बराबर 1 होता है। इसलिए अतः अब क्या होगा, अगर के बराबर 1 रख दें तो ई बराबर क्या आएगा, ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर आ जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया। यहां मात्रक लिखना मत भूलिएगा। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। इस प्रकार से बच्चों इस सूत्र को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, अच्छी तरह समझ लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। और इसी के आधार पर आगे न्यूमेरिकल भी हम कराएंगे, लेकिन पहले आप लोग को ये फर्स्ट चैप्टर में थ्योरी पूरा लिखा दूं, पढ़ा दूं, फिर उसके बाद इसका न्यूमेरिकल करवाऊंगा। आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस आप केवल हमारे साथ लगे रहिए मन लगा करके। धन्यवाद।